अब हम आ चुके हैं गुमास्ता के वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे हमें इंग्लिश का ऑप्शन आता है, हम इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें न्यू यूजर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से हम पहला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं कि हमें मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ से हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा थाने तो सिलेक्ट कर लिया है हमने। और इसमें मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी करना पड़ेगा। सेंड ओटीपी करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आया है वो ओटीपी डालने के बाद हमें यहाँ पे यूजर नेम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम अपना यूजर नेम सिलेक्ट कर लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपका आईडी रजिस्टर हो जाएगा। अब हमें वापस होम पेज पे जाके यहाँ पर हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें लेबर डिपार्टमेंट पे क्लिक करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन आता है, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। हमारा नो एम्प्लॉय का हम बना रहे हैं, इसके लिए हम नो एम्प्लॉय पे ही कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पूछता है हमारा डिवीजन क्या है, तो हमारा डिवीजन कोकण है तो कोकण डाल देते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट में हमारा थाने है तो हम थाने डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हमें अपने हिसाब से अपना सिटी सिलेक्ट करने का रहता है। आपका जो भी सिटी रहेगा उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा वासी नई मुंबई है तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमें हमारे बिजनेस का नाम लिखने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम अपने बिजनेस का नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक राइट साइड में मराठी में टाइप हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आपका बिजनेस कैसा है। हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे हमें हमारे शॉप का एड्रेस लिखना रहता है, तो मैं अपने शॉप का एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अपने शॉप का एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर लिखने का ऑप्शन आता है, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाजू में हमें ईमेल आईडी पूछ रहा है तो हम अपना ईमेल आईडी भी डाल देते हैं। नीचे हमें दिया हुआ है कि हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा बिजनेस 1 अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ है, तो हम ये डेट डाल देते हैं। आपका जो भी स्टार्टिंग डेट रहेगा वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें नेचर ऑफ बिजनेस का ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको ये डालना है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। आपका किराने की दुकान है कि होलसेलर है कि ट्रेडर है। हमारा जनरल स्टोर है तो हम वो डाल देते हैं। उसके बाद नीचे सेक्टर पूछता है तो उसमें हमारा प्राइवेट है तो प्राइवेट डाल देते हैं। उसके बाद नीचे हमें पूछता है कि हमारे बिजनेस में कितने एम्प्लॉई है। हमारे में टोटल 2 लोग हैं तो हम 2 डाल देते हैं। उस हिसाब से आप अपने बिजनेस का डाल सकते हो। उसके बाद नीचे हमें बिजनेस के ओनर का नाम पूछता है, तो यहाँ पे हम अपने बिजनेस के ओनर का नाम डाल देते हैं। उसके बाद ओनर का जो भी एड्रेस है तो यहाँ पे हम एड्रेस टाइप कर देते हैं। उसके बाद पूरा एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे वापस ओनर का, यहाँ पे ओनर रेसिडेंस सिंस पूछता है कि यहाँ पे ओनर कब से रह रहे हैं, तो वो हम डाल देते हैं 2000 से रह रहे हैं। यहाँ पे आधार नंबर पूछता है, आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाजू में ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल देते हैं। फिर यहाँ पे हमें स्टेटस पूछता है, ये जिसके बारे में हम डिटेल डाल रहे हैं वो ओनर है कि पार्टनर है, तो ये ओनर है तो हम यहाँ पे ओनर डाल के आगे प्रोसेस करते हैं। उसके बाद नीचे हमें अपने बिजनेस के मैनेजर का डिटेल डालने का ऑप्शन आता है। अगर आपके बिजनेस में कोई मैनेजर है तो उनका डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप सीधा नीचे आ सकते हैं। नीचे हमारा एस्टेब्लिशमेंट है तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा बिजनेस का नेचर चेक सिलेक्ट करना है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो आपका कौन सा बिजनेस है। सबसे लास्ट में हमें अदर का ऑप्शन मिलता है, हम ऑर्डर पे क्लिक करके अपने बिजनेस का जो भी टाइप है हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद वो टाइप करने के बाद यहाँ पे हमारा पूछता है कि हमारा कौन सा बिजनेस है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है। आपका जो भी रहेगा उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा प्रोप्राइटर है तो हम प्रोप्राइटर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे प्रोप्राइटर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर आपके फैमिली मेंबर भी आपके बिजनेस में कोई काम करता है तो उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर में से कोई अगर मेल में 1 है तो 1 डाल सकते हैं, वुमेन में 2 है तो 2 डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने फैमिली मेंबर का इसमें डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें सेल्फ डिक्लेरेशन पे टिक करना रहेगा। टिक करने के बाद यहाँ पे हम सेव डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। उसके बाद हम होम पर क्लिक कर देते हैं। होम पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पहले यहाँ पर हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा शॉप के लिए फॉर्म भर रहे, हम शॉप पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लेते
देते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारा जितना भी हमने फॉर्म भरा है वो सब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन आईडी के सामने हमें यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पहले फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो हम फोटो अपलोड कर देते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद राइट साइड में हमें सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो हम सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हमें नीचे अपना आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो हम अपना आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। उसके बाद राइट साइड में हमें सेल्फ डिक्लेरेशन मिलता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट निकाल के उस पर एक सिग्नेचर करना रहता है। सिग्नेचर करने के बाद उसका पीडीएफ बनाना पड़ता है। वो पीडीएफ बनाने के बाद आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में अपलोड कर सकते हो। उसके बाद इसे अपलोड करने के बाद नीचे हमें शॉप का फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो हम अपने शॉप का फोटो भी अपलोड कर देते हैं। सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारा सारा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करते हैं, तो हमें एक पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाता है। उसके लिए हम IMPS से प्रोसेस करते हैं। ये आप UPI से भी कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड से भी या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहता है कि हम अपने UPI से पेमेंट कर दे। UPI पे क्लिक करके आगे हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद ऐसा एक स्लिप हमें जनरेट होता है, तो इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बैक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वापस हम शॉप सर्च करते हैं। शॉप पे सर्च करने के बाद हमारा एप्लीकेशन आईडी पे हमें हमारा गुमास्ता डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा गुमास्ता डाउनलोड हो चुका है। हमारे गुमास्ता के ऊपर ही हमारा गुमास्ता का जो हमने फॉर्म भरा है वो भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ से भी हम अपना गुमास्ता का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।